हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और हम लोग आज एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि रेलवे टेक्नीशियन एस एन टी मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसका काम क्या होता है, इसकी सैलरी क्या होती है, इसके प्रमोशन क्या होता है। और इस बार हमें एसएनटी में अगर अप्लाई करना है तो हमारे लिए अच्छे जोन कौन से हैं, हमें किस जोन से अप्लाई करना चाहिए, यानी कि हम लोग सेफ जोन की बात करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है टेक्नीशियन एसएनटी के बारे में। तो अगर आप एसएनटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जो है आप सब कुछ ए टू जेड जान जाएंगे एसएनटी के बारे में। तो बिल्कुल आप पूरा वीडियो वॉच करें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये टेक्नीशियन एसएनटी वालों की है। ये यहाँ पर रूट में क्या होता है, कुछ पाइप से आपने देखे होंगे निकले रहते हैं और उससे थोड़ा सा दूरी पर एक बॉक्स लगा रहता है। तो कहीं न कहीं ये बॉक्स है और जो पाइप है ये सिग्नल से जुड़े रहते हैं। एक तरीके से ये जो है सेंसर की तरह काम करते हैं। तो कोई भी रूट पे जो आप लाइट देख रहे हैं, लाइट लगी रहती है, इनमें कहीं भी तो इनमें कहीं पर कोई फॉल्ट आया हुआ है सिग्नल में, तो ये सब काम कौन करेगा? टेक्नीशियन एसएनटी वाले करेंगे। और इनकी हेल्प के लिए हेल्पर भी रहेंगे जो कि असिस्टेंट आपका जो रहता है सिग्नल एंड टेलीकॉम के होते हैं। तो वो जो है आपकी मदद भी करेंगे। और देखेंगे हम लोग फोटो के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से कि इनका काम क्या क्या और दिखाते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा ये जो हमारा पत्थर पड़ा रहता है उसको साफ करते हुए, क्योंकि जो है यहाँ पे देखिए पाइप आपको दिख रहे होंगे, ये पाइप जैसा दिख रहा है तो सिग्नल से ही जुड़े रहते हैं। और जो है कभी कभी क्या होता है, हमारे ये जो टेक्नीशियन है एसएनटी वाले, तो इनको जो है जो हमारे गैंगमैन होते हैं उनके साथ में भी मिलके या पीवे वालों के साथ में भी मिलके काम करना पड़ सकता है। क्योंकि जो है जब जो हमारी ब्लॉक चेंज किया जाता है तो सिग्नल में जो है सिग्नल वाला भी काम बाधित हो जाता है। तो फिर वो जो है उन्हीं के साथ में सिग्नल का भी सारी फिटिंग करनी रहती है। तो ये भी यहाँ पे यही काम करते हुए, यानी रूट पे जो भी सिग्नल का काम है वो भी देखना पड़ता है। उसके बाद हमें स्टेशन पे देखते हैं क्या क्या काम देखने पड़ते हैं। आपका जो है हम एक चीज़ और बता दें, जो काम है मोस्टली आप जो है बड़ी स्टेशन पे ही मिलेगा। बड़ी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होती है, उसके बाद आपका 5-6 स्टेशन आपके अंडर में हो सकता है। आपको हर स्टेशन पर जाकर के आपको जो है वहाँ पर कोई फॉल्ट हुआ है सुधारना पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे बॉक्स लगे रहते हैं, इसमें रिले वगैरह सब चीज़ें, रजिस्टेंस। तो कहीं पर कोई फॉल्ट आया हुआ है तो आपको जो है उसको जो है यहाँ पे कुछ कोडिंग होती है, कुछ नंबर लिखे रहते हैं, उसके हिसाब से आपको जो है उसको उस प्रॉब्लम को, उस फॉल्ट को पकड़ना पड़ता है, जिसकी आपको बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। और हम लोग अगर ट्रेनिंग की बात देखिए, रैक नंबर 9 लिखा हुआ है, ऐसे सब चीज़ों के लिए यहाँ पे कोड नंबर सब है, नंबर पड़े हुए आप देख रहे होंगे। तो उन्हीं नंबर के हिसाब से जो है हमारा कोडिंग यहाँ पे होती है और हम फॉल्ट को पकड़ पाते हैं। और ये हमारी ट्रेनिंग जो है यहाँ पर ज़्यादा ही होती है। 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी आपकी। 1 साल आपकी जो है आपके जो है जो डिवीज़न है जहाँ पर मेन एसएनटी का सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्लास चलेगी आपकी। और 1 साल आपका जो है प्रैक्टिकल की तरह से आपको सिखाया जाएगा। तो 2 साल आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। और ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी सैलरी में जो आपका जो है बेसिक पे और जो है आपका क्या रहेगा,
डीए आपको मिलता रहेगा। बाकी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग के बाद ही ऐड होती हैं, तो कहीं न कहीं जो है हमारी सैलरी ट्रेनिंग में थोड़ा कम रहेगी, ठीक है। तो काम स्टेशन पे हमारा कोई भी सिग्नल का काम है या स्टेशन मास्टर है, वो जो है अपना स्टेशन से चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है और कहीं पर जो कैंची वगैरह होती है उसको बदलने में दिक्कत आ रही है, तो वो जो है टेक्नीशियन एसएनटी को बुलाएंगे, उनको जो है इन्फॉर्म करेंगे और जो है आप जा कर के उस चीज़ को सही करिए, मतलब आपको करना पड़ेगा। तो आपकी जो ड्यूटी है हमारी सारी समझ लीजिए कि सिग्नल से है, और जो है आप वो स्टेशन पर भी कोई अगर ऐसा सिग्नल वाली चीज़ें हैं तो वो आपको करना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो ड्यूटी आपकी है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कभी कभी हमारा ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, ऐसे फॉल्ट आते हैं, तब हमें काम करना पड़ता है। बाकी जो है हम जो है अपना स्टेशन के पास भी हमारा क्वार्टर हमें मिल जाएगा, तो हमें वहीं रहना पड़ेगा। जब हमारा काम लगा तब हमें काम करना पड़ेगा। 2-3 घंटे ऐसे कुछ काम आपको करना पड़ जाए, 4 घंटे बस इतने काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपको 24 आवर ड्यूटी में ही माना जाता है। तो हमको जो है कहीं दूर हम हेड क्वार्टर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें इमरजेंसी में कभी भी हमारा काम लग सकता है, तो हमें पहुंचना पड़ेगा। तो कहीं अगर हमें दूर जाना है या हेड क्वार्टर छोड़ के जाना है तो हम छुट्टी लेके ही जा पाएंगे, बिना छुट्टी के हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की मानी जाती है। और हालांकि काम उसमें नहीं होता है, लेकिन हमें 24 आवर अवेलेबल रहना पड़ता है आसपास में ही, जिससे कि हमें कोई हमारी इमरजेंसी पड़े तो हम तुरंत वहाँ पर अवेलेबल हो सके, पहुँच सकें। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यार जो है आपको 24 घंटे तक एकदम, मतलब एकदम नहीं तैयार रहना पड़ेगा, मतलब कहीं आप बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काम के बारे में समझ लिया है। हमने अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले हमने काम ही अगर देखा है तो हमने कैसा काम है, क्या है, वर्कलोड भी बात कर ली है। दूसरा अब हम लोग बात कर लें कि यार क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है हमारी टेक्नीशियन की, एसएनटी टेक्नीशियन मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, कम से कम पहले हम ये तो जानें। हालांकि आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जो है हम पहले इसको देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। इसमें आप देख पा रहे होंगे हमने आपके लिए कुछ चीज़ें नोट की हैं। क्वालिफ़िकेशन हमारी यहाँ पे देखिए, टोटल पोस्ट इस बार जो आई है वो 1240 के आसपास है। हम एसएनटी ग्रेड 3 वाले टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, जो इस बार ग्रेड 1 की जो पोस्ट आई है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 1240 तो आपकी रहेगी पोस्ट, टोटल कितना 1240 के आसपास। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए पड़ेगी हमको, हमारा आईटीआई हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, या फिर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो 10th प्लस आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ में अगर ये चीज़ हमने क्या बोला कि आईटीआई हमारे पास किस किस ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से है, या फिर इलेक्ट्रीशियन से है, वायरमैन से है, या फिर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमारे पास जो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट है वो फिजिक्स प्लस मैथ के साथ है, तो हम लोग एसएनटी ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आप समझ गए। और मेडिकल स्टैंडर्ड वही हमारा B1 है, इसका भी, ठीक है। और जो ग्रेड 3 है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रखा गया है। और एक ट्रैक मशीन वाली जो हमारी पोस्ट है उसका A3 रखा गया है, ठीक है। हम एक बार टेक्नीशियन जो बना है उसके लिए A3 नहीं है, सिर्फ उसी का ट्रैक मशीन का ही A3 है, मैं, ठीक है। B1 है इसका भी और उसका भी B1 है, ठीक है। और जो है हम लोग अब बात करने वाले हैं यहाँ पर कि हमारे सबसे सेफ जोन कौन से रहने वाले हैं, हमें कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए सेफ जोन है हमारे कोलकाता, हमने जिसको 1 नंबर पे रखा है। दूसरे नंबर पे हमने रांची को रखा है। इसमें कितना पोस्ट है आप देख पा रहे होंगे, 143 है कोलकाता में। रांची में है 93 है। तीसरे नंबर हमने अहमदाबाद को रखा है, जिसमें हमारी एसएनटी की टोटल पोस्ट 106 है। चौथे नंबर पर हमने बिलासपुर को रखा है, जहाँ पे
एसएनटी की जो हमारी टोटल पोस्ट है वो 174 है। हमने 5वें नंबर पर रखा है सिकंदराबाद को, जिसमें टोटल पोस्ट हमारी है 208। और 6 नंबर पे हमने रखा है मुंबई को, जहाँ पर टोटल पोस्ट है हमारी 168 यानी 168। तो ये टोटल पोस्ट है। और हम आपको बता दें कि इस बार जो कट ऑफ रहेगा एसएनटी का, वो पिछली बार के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमारी जितनी भी पोस्टें हैं इस बार तो सब में लगभग कंपटीशन है। तो वैसे ही कंपटीशन यहाँ पर है, तो आप टेंशन फ्री होकर तैयारी करें, इतना टेंशन ना लें। देखिए हमें जॉब मिल सकती है, पूरे चांस हैं, तो आप तैयारी करें अच्छे से, क्योंकि हमारा जो एसएनटी में है ग्रेड 1 की भी अलग से वैकेंसी है। तो सबकी कंपटीशन कहीं न कहीं अब की बार बराबर होने वाली है। थोड़ा बहुत जो आईटीआई वाले हैं, जिनकी ट्रेड में, जैसे ट्रेड में भी इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लगभग हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा, हम कहेंगे एसएनटी वालों आप परेशान ना हो, आप तैयारी करो। और हम लोग यहाँ पे प्रमोशन की अगर बात करते हैं, तो हम लोग टेक्नीशियन 3rd के बाद वही प्रमोशन होता है जो और हमारे प्रमोशन होते हैं। टेक्नीशियन 2 बनेंगे, टेक्नीशियन 1 बनेंगे, उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन बनेंगे हम लोग, इसी को एमसीएम बोलते हैं। देन हम लोग फिर जेई, और जेई से फिर एसएससी, जेई से फिर एसएससी, तो एसएससी तक। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है यहाँ पर, जैसे कि और हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं जो वर्कशॉप में होते हैं, तो उनका थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको टाइम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे प्रमोशन होते हैं। लेकिन हमारे इंटरनल एग्ज़ाम होते रहते हैं, अगर हम वो इंटरनल एग्ज़ाम को पास कर पा रहे हैं तो हम आप जो है जल्दी से प्रमोट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो सैलरी यहाँ पर हमारी अच्छी खासी बन जाती है, क्योंकि हमारा इधर उधर हमें जाना पड़ता है, तो हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस बन जाता है यहाँ पर, ट्रेवलिंग अलाउंस। और ट्रेवलिंग अलाउंस के ही शायद हमारा नाइट अलाउंस भी बन जाता है, क्योंकि हमको नाइट में भी कभी कभी जाना पड़ जाता है। तो हमारी सैलरी अभी टेक्नीशियन 3rd में जो रहेगी, वही हमारी टेक्नीशियन 3rd की आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी 35,000 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी जा सकती है, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है, क्योंकि हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस के हिसाब से वो कम ज़्यादा होगा, तो ये कम ज़्यादा हो सकती है। और फिर धीरे धीरे हमारी सैलरी को जो है इनहेंस होती चली जाएगी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इसका ग्रेड पे जो होता है, वो टेक्नीशियन चाहे हम रेलवे में किसी में जाएँ, सबका ग्रेड पे क्या रहता है, 1900 रहता है। और फिर हम धीरे धीरे प्रमोट होकर के फिर 2400 पे पहुँचेंगे, 2400 से फिर 2800 पे पहुँचेंगे। ठीक है, और 2800 से फिर हम लोग 4200 ग्रेड पे पर पहुँच जाएंगे, जब टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन हो जाएंगे तब। ठीक है, टेक्नीशियन 1 जब होंगे तो 2800 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन वो हमारी रही, क्या प्रमोशन की बात रही। और प्रमोशन के बाद शायद हम लोग थोड़ी सी और बात कर लें कि यार कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें दिक्कत वाली तो नहीं है यहाँ पर। तो देखिए दिक्कत वाली कोई चीज़ें नहीं है, बस यही है यार 24 आवर हमें रहना पड़ता है, लेकिन बस काम उतना लोड नहीं रहता है। ठीक है, और जो है आप स्टेशन पे रहेंगे, बढ़िया जगह पे आपकी जहाँ तक है पोस्टिंग होती, 90% चांस यही है कि आपकी अच्छी जगह पे पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे आपके लिए जो है रहने की व्यवस्था अच्छी होगी, और आपका एजुकेशन माहौल सब चीज़ें, क्योंकि फैमिली वगैरह के हिसाब से तो वो सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए, मोस्ट चांस यही रहता है। ठीक है, तो आप वीडियो कैसा आपको लगा एक बार ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, और तब तक जो है अपनी तैयारी करिए और मस्त रहिए। बाय बाय।